आपको काला पानी की सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी। इस मुद्दे पर हर भारतीय को सोचना और कदम उठाना पड़ेगा। सावरकर जी को तो जो रास्ता लेना पड़ा, देश पराधीन था, उस समय शस्त्राचार करना पड़ा, उसके लिए ये सारे खतरे उठाने पड़े, साहस करने पड़े, सब उन्होंने किया। आज तो वैसा कुछ करना पड़ने वाला नहीं, हमको कहीं जहाज से कूदना नहीं पड़ेगा सागर में, हमको कहीं काले पानी की सजा पर खपना नहीं पड़ेगा। हमको तो उससे बहुत सरल परिस्थिति मिली है। हमको अपने से, अपने परिवार से प्रारंभ करके आचरण करना है। अपने बच्चों को दिशा देनी है कि खूब कमाओ लेकिन देश के लिए कमाओ, अपने लिए मत खर्चा करो। जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन ये सोच के पढ़ो कि देश के लिए क्या काम आने वाला है। जो सारी बातें लेकर सावरकर जी ने काम किया, उन बातों का आचरण अपने जीवन में करने का अपना प्रयास, ये होता है कि नहीं होता, करना पड़ेगा। वो करने का स्मरण रहे, इसलिए हम सावरकर जी की मूर्ति बनाते हुए हम उनके रचे हुए गीतों को अच्छा स्वर देकर प्रकाशित करते, प्रसारित करते, हम स्वयं गाते करते। इसका भान अपने को रखना पड़ेगा। सावरकर जी स्वतंत्रता के बाद भी बहुत साल तक रहे। समय समय पर उन्होंने क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में बोला भी है, प्रयास भी जितना कर सकते थे उतना किया है। आज नहीं तो कम से कम 20 साल बाद प्रत्येक भारतीय को ये कहते बनना चाहिए कि सावरकर जी की जो अपेक्षा थी वो भारत के प्रत्येक जन ने पूरी करने का पूरा प्रयास किया है। पूरा प्रयास करेंगे तो बहुशः यशस्वी होंगे ही। ये हमको करना पड़ेगा और इसलिए इन सब बातों का अध्ययन करना, और वो बिना समर्पण के संभव नहीं। अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थ प्रायोरिटी प्राथमिकता पर रखकर चलने के बाद ये संभव नहीं होता। ये निश्चय करना पड़ता है कि जब तक चलते हैं चलेंगे, जब नहीं चलेंगे छोड़ देने पड़ेंगे, तब छोड़ देंगे, अर्पण कर देंगे। प्राथमिकता भारत है, राष्ट्र है, देश का जीवन है। राष्ट्र क्या है, इसकी भी स्पष्ट कल्पना सावरकर जी ने दी है। उसको उन्होंने हिंदू राष्ट्र कहा है, तो हिंदू की व्याख्या भी बताई है। सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू तवै हिंदू। इस प्रकार के भाव से स्वयं को परिपूरित करते हुए संपूर्ण देश इस भाव से परिपूरित हो और सबके जीवन ऐसे बने, और अपने शक्ति की पराकाष्ठा करते हुए प्रत्येक व्यक्ति देश के लिए जिए, देश के लिए जिए, स्वयं देश होकर जिए। क्या आपको नहीं लगता कि हम सब बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं? पहले खुद और फिर राष्ट्र।